आज की जो हमारे कमला एंड श्याम सिंह नेगी ट्रस्ट जयसिंह पोस्ट दमड़ा डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा की समस्त टीम की सम्मानित सभी सदस्य हैं यहाँ पर मिस्टर देवेंद्र सिंह नेगी सर, मिस्टर हमारे KCS नेगी सर, मिस्टर उत्तम सिंह नेगी सर, मिस्टर चंदन सिंह नेगी सर हमारे आगे यहाँ पर, मिस्टर महेशचंद सर हमारे से फोटोग्राफी कर रहे हैं और हमारे बराबर में हमारे पी के अध्यक्ष सिंह सर। और आज जो हमारे इस क्षेत्र के जो समस्त जाले के गर्ल्स के 14 जो गर्ल्स ये गवर्नमेंट हाई स्कूल 14 है उसके स्टूडेंट्स समस्त टॉपर्स हुए उनके गार्जियंस, मैं आप सभी का इस विद्यालय परिसर में जय विद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बीच जो हमारे क्षेत्र लोगों क्षेत्र में एक एजुकेशनल ट्रस्ट है जो हमारे क्षेत्र के बच्चों को उत्साहित करने के लिए सम्मानित करता है। हर साल 3-4 साल से हम देख रहे हैं यहाँ पर तो लगातार जो हमारे जो एजुकेशन हमारे जो सर है जो समय सभी लोग आते हैं और हमारे यहाँ जितने बच्चे होते हैं उनको सम्मानित करते हैं। छोटा वाला उसके बाद इसके बाद वो से इधर धर्मोड़ी है वहाँ से देखिए बच्चों में ये जानता था कि हमारे बच्चे पहाड़ों में कितनी दूसरी परिस्थिति में पढ़ते हैं ये उनकी क्या क्या उनकी कठिनाइयाँ हैं लेकिन यहाँ रहा तो पहाड़ नहीं रहा बिहार में रहा तो पहाड़ नहीं रहा बहुत रहा तो पहाड़ नहीं रहा। बच्चे और विद्यालय के और भी जो भी स्टाफ हैं, मैं वंश नारायण यादव फायर स्टेशन ऑफिसर आने के आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पे आज इसलिए आए हैं कि बच्चों को और बच्चों के साथ साथ जो आपके सर लोग हैं, गुरुजन लोग हैं, उनको फायर के बारे में थोड़ा सा अवेयर करें। ठीक है, हमारा आने का मकसद है कि आपको आपके बारे में बताएं और भी किसी इमरजेंसी में हाँ बच्चे और आ सकते हैं तो बुला लीजिए। कोई इमरजेंसी होती है, जैसे कोई आपकी घटना हो जाती है तो उसको आप जो है कैसे हैंडल करोगे, कैसे उसको कंट्रोल करोगे, थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले बताएंगे आग होती क्या है और आग कैसे लग जाती है। कोई बच्चा बता सकता है कि आग कैसे लग जाती है? अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके बताइए क्यों लग जाती है आग? बताओ बच्चे। कोई गैस हो एक निश्चित तापक्रम मिलने पे ऑक्सीजन के साथ मिल करके उत्पन्न होती है। समझ में आया? आग कैसे लगती है? कोई जलने के लिए कोई पदार्थ, ठीक है, एक प्रकार की रासायनिक हमने क्या बोला, एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई जलने वाला पदार्थ चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, एक निश्चित तापक्रम मिलने पे ऑक्सीजन के साथ मिल करके उत्पन्न होती है, यानी जलने। दूसरा, उसको हीट से ही प्रॉपर जो है एक निश्चित मात्रा में उसको हीट मिले। और तीसरा क्या है, जलने के लिए सहायक ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस क्या होती है? जलने में मदद करती है ना। तो आग लगने के लिए 3 आवश्यकताएं होनी चाहिए, एक हीट, दूसरा फ्यूल और तीसरा ऑक्सीजन। जब ये तीनों आपस में मिलती हैं तभी आग लगती है। जैसे हम माचिस की तीली को जलाते हैं तो उसमें जब घर्षण होता है तो क्या होता है? ताप होता है, ताप उत्पन्न होता है। जब ताप थोड़ा उसका ताप बढ़ता है, घर्षण से क्या होता है? गर्मी बढ़ती है ना। तो जब हम माचिस की तीली को माचिस पे उस पर ऐसे
होता है, ताप उत्पन्न होता है, और वो ताप जो है क्या करता है, उसमें तीली लगी होती है जो जलने के लिए है, जलने जो पदार्थ हो गया, तो वो ताप जो है उस पर तीली को चलाता है और जलने में मदद कौन करता है, हमारे वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस है, तो वो उसकी वजह से क्या होती है, आग लगती है। ठीक है, जलने के लिए होती है हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। इतना समझ में आ गया। अब हम जब आग बुझाते हैं तो क्या करते हैं, इन्हीं तीन जो आवश्यकताएं हैं, इन्हीं में से किसी एक को हम कम कर देते हैं या फिर जो है एक बिल्कुल खत्म कर देते हैं। जब हम आग पे पानी डालते हैं तो क्या करते हैं, क्या होता है बताइए, तापमान कम होता है ना। जब हम पानी डालते हैं तो क्या हुआ, वहां का तापमान कम हुआ और आग बुझ जाती है। समझ में आया, पानी डालने का मतलब क्या है, हमने तापमान को कम कर दिया। तो झाग जैसा फैलता है, उसके ऊपर हम जब डालते हैं तो होता क्या है, वो झाग का लेयर एक बनता है तेल के ऊपर, और जो बाहर से ऑक्सीजन मिल रही होती है उसके जो बुलबुले होते हैं ना झाग के, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है केमिकल रिएक्शन के बाद। तो वो जो ऊपर से ऑक्सीजन मिल रही है उसको पहुंचने नहीं देती आग तक, तो क्या होती है, आग वो बुझ जाती है। हो गया। तेल की आग पर ध्यान रखना है, कभी भी पानी नहीं डालना। तीसरी आग गैस की आग। गैस की आग मतलब कई ऐसी गैसें होती हैं वायुमंडल में भी, और कई बड़े बड़े केमिकल प्लांट हैं वहाँ पे ज्वलनशील गैसें होती हैं। आपका जो मुख्य काला पड़ने वाला है वो घर की जो एलपीजी है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं बताएंगे। गैस की आग पे आप पानी डाल सकते हो। जैसे गैस की आग है, कई बार ऐसा होता है लोगों को खाना बन गई है कि गैस सिलेंडर में खाना बना रहे हैं किचन में और कहीं से लीक हुआ, भागो नहीं तो ये फट गया। ठीक है, होता है ऐसा ना, सिलेंडर में लीक हुआ और आग लगी और लोग भाग उसको छोड़ करके भाग जाते हैं डर के मारे, तो वही आग क्या होती है, बड़ी हो जाती है। पहले सिलेंडर इतना जल्दी नहीं फटता है। अगर आप ज़्यादा लोड दोगे, जितना स्वीकृत भार है हाइड्रोलिक विभाग का, बिजली विभाग का, उससे ज़्यादा अगर लोड डालोगे, आप जहाँ पे बल्ब चलाने के लिए, पंखे चलाने के लिए है, अगर इसमें आप हीटर चलाओगे, एसी चलाओगे, तो क्या होगा, उसमें लोड बढ़ेगा। जब लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, तारों पर भार जब पड़ेगा तो वो स्पार्क होगा, स्पार्क होने की वजह से उसमें आग लगेगी। तो सबसे पहला काम करना है, जो स्वीकृत भार है बिजली का उतने यूज करो, ज़्यादा लोड नहीं देना। अगर ज़्यादा कुछ और ज़्यादा अप्लायंसेज को यूज करना है तो उसका लोड बढ़वाओ, उस हिसाब से उसकी वायरिंग करवाओ। अगर आप किसी कारण से लगी जाती है, मान लो हो जाता है कभी, तो क्या करोगे आप, बिजली की आग से यहाँ भी पानी नहीं डालना। विद्यालय में सूखी रेत रखी होती है, फायर बकेट देखा है आपने कहीं, फायर बकेट लाल रंग की रंगीन होती है और टांगी होती है, उस पर आग लिखा होता है, उसके अंदर रेत रखी होती है। क्यों इसीलिए रखी होती है कि अगर कोई इमरजेंसी घटना हो गई आपकी तो उसको उठाओ और रेत, सूखी रेत उस पर फेंको, इसीलिए होती है। तो इसको बिजली की आग पे पानी नहीं डालना है आपको। हो सके तो इसका मेन स्विच कहाँ से है, उस मेन स्विच को ही बंद कर दो, अपने आप ही बुझ जाएगी। नहीं तो जो अपने को बचाते हुए रेत का यूज करो। ये फायर इक्विपमेंट इसीलिए विद्यालय में लगे होते हैं कि आप जो इसको यूज करके उसको आपको कंट्रोल कर सकें। बहुत हम संक्षिप्त में बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। समझ में थोड़ा सा सावधानी बरतनी है और जो है आप आपको कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं अगर ये रखा है वहाँ पे सर ने बताया ना तो आपको यूज कर सकते हो। ABC इस पे मीडिया है वैसे ना, तो जो आप करवाओगे तो इसके एक दोबारा प्रिंट करवा देना। ये लिखा है ना इस पे ABC 3 प्रकार के आत्मा। इस वाले में आप देखोगे ना तो देखो इसमें ये नहीं लिखा है, दिख रहा है इसमें ना, ये नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? ये क्या बताया सर ने, 8 ठोस पदार्थ ये बताया ना, तो ये केवल B और C लिक्विड और गैस के लिए। ये आपका जनरली सब पे यूज होगा। इसके अंदर क्या होता है, पाउडर, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले सेफ्टी क्लिप तोड़ देते हैं। ये भी रिफिल किया है, इसलिए कुछ चला लेंगे, ठीक है। सेफ्टी क्लिप तोड़ देनी, ये सेफ्टी पिन है, ये सेफ्टी पिन निकल जाएगी और इसका क्या है, स्टॉपर लगा है, स्टॉपर बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये तोड़ दिखा दें, ये तो आपके उसमें रहेगा ना, वो आपके उसमें रहेगा। ये तोड़ दिया, ठीक है। और छेड़ना नहीं है, आप कहीं पता चला पूरे क्लास में छेड़ दो, ठीक है। ये सेफ्टी पिन निकल गई और ये स्टॉपर बाहर हो गया। स्टॉपर इसलिए लगा रहता है, कोई अनाड़ी बच्चा होता है क्या करता है, इसको पंच करता रहता है, अभी कर लेगा कुछ देर में, ठीक है। इसलिए इसको छेड़ना नहीं है। क्या है, सेफ्टी पिन तोड़ दी, सेफ्टी क्लिप, सेफ्टी पिन बाहर निकल गई, स्टॉपर, और देन आप क्या करोगे, इसको बाहर निकाल के ऐसे पंच करोगे तो इससे पाउडर निकलेगा। क्या निकलेगा, ठीक है। और ये आपको चलाना है,
जैसे उसी पाउडर को और आपको क्या करना है, हवा के विपरीत खड़ा होना है। अभी हाँ देखो जैसे ये है, हाँ ये सही कहा, देखना ये है ना, वो आएगा पाउडर, ठीक है। इसलिए इसको कीचड़ में नहीं लगाते। आपने देखा होगा ये अधिकतम आपने क्या देखेगा, बाहर दिखेगा लगा हुआ। ये क्या होता है, BC है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ये गैस भी आप यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिक भी यूज कर सकते हो। इसमें आपको केवल ये पकड़ने के लिए दिया है। इसके और अंदर क्यों दिया है मैं कार्बन बताऊंगा डाइऑक्साइड इसका। गैस होती है। ये इसका केवल क्या सेफ्टी पिन निकाल दी, ठीक है। और ये यहाँ से पकड़ना है, बहुत ठंडी होती है। और इसको ये गैस होती है इसके अंदर, कौन सी गैस होती है, सो रहे हो तुम बच्चे, कौन सी गैस, CO2, ठीक है। और इसीलिए अंदर लगा रहता है। आप देखोगे ना इसे, आपके कहाँ लगा रहेगा, ऑफिस में लगा रहेगा, आपको जहाँ आप क्या कहते हैं प्रैक्टिकल करते हो वहाँ लगा रहता है। क्यों लगा रहता है, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, कमरे में कम होती है, तो इसको यहाँ से पकड़ना होता है। देखो आप इसको छूओगे, छूना बेटा ये ठंडा हो जाएगा, हो रहा है, इसलिए ये देखो, ठीक है। ये गैस के लिए और लिक्विड के लिए होता है। लिक्विड में बताया था ना सर ने अभी, जब हम ये करते हैं क्या होता है, पानी नीचे रह जाता है, वो ऊपर आ जाता है, उसके लिए होता है, ठीक है। ऐसे यूज करना, और वैसे ही बच्चा लाना ही आगे तुम खत्म कर दो। आगे सुन में पहले पता था कभी नहीं था ना, इसीलिए हम लोग आगे रहते हैं, ठीक है। हम फायर डिपार्टमेंट से आगे, समझ गया। ये चीजें लगी तो है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि इसको यूज कैसे करें। उनकी आई थी वो, उसमें ये रिक्वेस्ट क्या हुई कि साहब ऐसा कर लीजिए, 200 रुपये दीजिए। अभी भी एक ही टाफी रखी थी कि वो टॉपर फर्स्ट जो हमारा लड़का, तो उन्होंने कहा, उनका साहब ऐसा मत करिएगा, एक ही जगह पर 3 बच्चों को दे दीजिए, 3 हाई स्कूल के 3 इंटर के, उतना ही पैसा दीजिए जितना एक जो पैसा आप 100 रुपये दे रहे हैं तो उनको 3 शुरू कर दीजिए। एक टॉफी जितने खरीदते हैं आप तो उसको 3 खरीद लीजिए, और उसी अमाउंट को जो है आप 3 बच्चों को दीजिए, हमारे 3 बच्चे प्रोवाइड होंगे, उसी लोग बच्चों में ज़्यादा और लोगों की भावनाएं होंगी। मगर उन्होंने ये हमको राय दी। इसी प्रकार वो छात्रवृत्ति के लिए भी कुछ विद्यालयों ने कहा, नहीं साहब ऐसा कर दीजिए, आप 200 रुपये एक बच्चे को मत दीजिए, एक ही कर दीजिए, एक ही पर 2 बच्चे कर दीजिए, हमारे 2 बच्चों को फायदा हो जाएगा। तो इसलिए तो इन बच्चों ने, क्योंकि मेरे पिताजी बूबू जो है, दादाजी जो है, वो जब केवल 5 साल के थे तो तब उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। देखिए वो 5 साल के बच्चे में जिसके पिताजी 5 साल की बरूद मार गए हों, आप एक कल्पना कीजिए उस समय जिसमें कि रामनगर से वो अगर कहीं मजदूरी भी कर कोई करने जाता था तो रखती एक आना मजदूरी मिलती थी। एक आने का मतलब भाई 16 आने का 1 रुपया होता था। इसका कोई पैसा कीमत है ही नहीं कर। आदरणीय अध्यापकगण, मैडम्स और हमारे देवेंद्र भाई साहब जो उमरा घनश्याम सिंह नेगी के मेन है, और उनके भाई विक्रम सिंह, उनके छोटे भाई चंदन सिंह, और आप मैं जानता नहीं हूँ लेकिन आपको अच्छा, तो आप सब लोगों को मेरा अभिवादन और प्यारे बच्चों आपको आशीर्वाद, ठीक है। अभी उत्तराखंड पुलिस के फायर फाइटिंग वाले, इनका काम जो जंगलों में, घर में या कमर्शियल जहाँ भी कारखाने हैं वहाँ जो आग लग जाती है उसके बारे में जानकारी देना इनको होता है। ऐसी उपयोगी चीजें कि जिनका उनको रोज सामना करना है। अभी मैं उस तरफ ना जाके केवल एक शिक्षा के लिए हमारे ट्रस्ट के लोग यहाँ पर आए हैं, शिक्षा विभाग से आप लोग हैं, और आप लोगों के लिए ऐसा एक ऑफर लेकर आए हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि केवल हम पढ़ रहे हैं, जो हमको आ गया जो निकल गया वो ठीक। इसका एक मकसद यह है कि आप लोगों के अंदर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। किस चीज की प्रतिस्पर्धा हो? पढ़ने की, ताकि कल को पूरे विद्यालय के अंदर एक ऐसा माहौल बने, हमारे पूरे क्षेत्र में ऐसी माहौल बने कि बच्चा सोचे कि आज इसको मिला है तो कल मुझे भी मिले। एक चीज अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि केवल इतने ही बच्चे नहीं, पूरे विद्यालय को यहाँ पर मिलना चाहिए। और जहाँ पर आपने सर कहा था कि 100 बच्चों वाली बात,
दुख होता है आज पूरे पहाड़ को देखकर। आप इन्हीं विद्यालयों में पढ़ाए हैं, आप इन विद्यालयों में पढ़ा है, आज की भौगोलिक विषमता स्थितियाँ होगी। लेकिन मेरा एक गुजारिश आप लोगों को होगी कि पहाड़ की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों को भी जिन विद्यालयों में 50 से कम बच्चे हैं उनके लिए भी ये कार्य होना जरूरी है, ताकि उनका भी मनोबल बढ़ सके। गाँव संघ की ओर से, आपके गार्जियन की ओर से, हमारी ओर से होता है, हमेशा पूरा सहयोग रहता है कि आप लोग अच्छा करें, विद्यालय के लिए अच्छा कैसे होगा वह पूरा सहयोग समस्त गाँव संघ की ओर से रहता है। इन्हीं सब की मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनः राष्ट्र के लोगों का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, आपने ये चीजें चलाई और भविष्य में आशा करूंगा कि आप इन बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए और उत्कृष्ट कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो 10th 12th का रिजल्ट है वो 87.17 रहा है। 39 बच्चों ने प्रतिभाग किया था, 34 बच्चे यहाँ पर पास हुए और 5 बच्चे यहाँ पर 87.17%। और जो 10th का रिजल्ट 29 स्टूडेंट्स है उसमें 20 पास हुए, 9 बच्चे क्या कहते हैं उसमें वो बच्चे रह गए थे, 68.96% है। यहाँ पर जो प्रथम द्वितीय स्थान है यहाँ पर 10th में जो 29 बच्चों में 6 स्टूडेंट ने प्रथम स्थान लिया, फर्स्ट पोजीशन है, यानी 60% है। 14 जो है अब 45% है और 9 अनइंटीरियर है। 12th के जो स्टूडेंट 39 बच्चे थे उसमें 21 फर्स्ट है। लास्ट ईयर हमारे 46 स्टूडेंट थे, उसमें 34 थे 12th में, और इसमें 113 जो है सेकंड पोजीशन है, क्योंकि ये हमारी 5 जो है ये थोड़े बच्चे का ये कंपार्टमेंट बन गया। तो ये हमारी साल की रिजल्ट है, यानी कि मैं 10th 12th की, और मैं यहाँ पर से सहयोग करूँगा। आगे हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा जानेंगे करूँगा। आप जो टीम है जैसे हमारी टीम है तो अमित बिष्ट ने क्लास 12th में 400 में 500 नंबर प्राप्त करके 80.4% विकेट पर पुरस्कार दिया है क्लास 12th में। इसके बाद में हमारे थर्ड पोजीशन क्लास 10th में 66.8 ड्राइविंग जाके क्लास की 66.2 मार्क्स गेन करके यहाँ पर इसके बाद है क्लास 3rd में देवाशीष करोला श्री बाईपासिंग, ये दोनों स्टूडेंट चले गए यहाँ से पास आउट हो गए 65.4। ये सर ये 65 पॉइंट क्लास 3rd पोजीशन देवाशीष। इसके बाद है राउंड अभी 14 वैसे देखिए ये हमारे बेस्ट क्लास में आपको 14 में क्लास 10 में फर्स्ट पोजीशन लिए 79.6%। कोई बात नहीं, हिमानी बेस्ट 14 से क्लास फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद है 14 से मानसी श्री आनंद प्रकाश 71%, उन्होंने 71 मार्क्स लेकर सेकंड पोजीशन लिए। ये हमारे क्लास यहाँ पर 11th एक स्टूडेंट है ह्यूमन स्ट्रीम के यहाँ पर। तो क्लास मानसी बेस्ट सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन थी, थर्ड मैम करेक्ट ठीक है। हाँ तो खुशी बिष्ट ने 73% करके सेकंड पोजीशन लिए। इसके बाद आते हैं भाइयों गर्ल्स हाई स्कूल की, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो जानवी में ही है, वहाँ पर आप समझिए गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में फर्स्ट पोजीशन लिए। उसके बाद खुशी तो राजेश प्रसाद जी की पिताजी का नाम है। तो आप समझ इसमें प्राइज में क्या है, आपको सर्टिफिकेट दिया है, एक चिन्ह दिया है और उसमें कुछ नगद धनराशि दी जाएगी 250 रुपीज। ये 3 चीज दी जाएगी इसमें। उसके बाद है यशोदा नंदा वल्लभ 66% मार्क्स गेन करके थर्ड पोजीशन में है। यशोदा गर्ल्स हाई स्कूल में थर्ड पोजीशन। तो प्यारे बच्चों ये आज सभी के हमारे इस साल के पिछले साल के हीरो रहे हैं यहाँ पर, जिसमें अपने
तो ये मैं जो हमारे ट्रस्ट है इनका समस्त आभार प्रकट करता हूँ, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आप सभी को आभार करता हूँ। मैं संतोष है जो इंटरनेट प्रिंसिपल सर है, उनसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया जो ट्रस्ट और हमारे पीटर जगह जो उन्होंने उनकी जो आगे उनको क्या कहते हैं कि जो बहुत अच्छी व्यवस्था एक निकाली गई कि हमारे स्कूल में जो किसी भी विद्यालय में अगर उनको मोटिवेशन की फॉर्म में कुछ भी मिल जाता है तो वो आगे करने के लिए और मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे यह हाई स्कूल के बच्चे यहाँ बैठे होंगे और एक बहुत अच्छा सजेशन सर लोगों के द्वारा दिया गया और इस बार अगली बार हम उस सजेशन को फॉलो अप करेंगे, जिससे बिल्कुल सही बात है कि उससे हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी कह सकते हैं, जो आगे आने वाले हाई स्कूल और इंटर में बैठने वाले बच्चे हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगा इन्हें देखकर कि अरे भाई इनके साथ इनको ऐसा हुआ, इनकी मेहनत का फल इनको ऐसा मिला, अगली बार हम कोशिश करेंगे। तो एक ये अच्छी व्यवस्था, तो अगली बार से हम ऐसा करेंगे, एक बृहद समारोह के तौर पर इसको मनाने का प्रयास किया जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो ये तो पता ही होगा कि अच्छा तो सबको लग रहा होगा।